बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 10th चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस है, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 10th में भी जो फर्दर आप थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ेंगे और जो आगे सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना किया तो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इजी भी है, लेकिन यह है कि आपने इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपको अल्केन और अल्काइल रेडिकल्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए। ठीक है, हम अल्केन से ही अल्काइल रेडिकल बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अल्केन क्या होता है, अल्केन्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो अल्केन्स बेसिकली होते हैं दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है और अब आपने लिखने का मेथड भी देख लिया है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें पेपर में अटेम्पटेशन नहीं पता कैसे करनी होती है, तो हम लिखते तो हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो आपने यहाँ पे साथ साथ जो है वो नोट्स मेकिंग और अटेम्पटेशन भी सीखते जाना है। ठीक है, देखिए अब जब भी एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने जो है वो ये शो कर दिया है कि अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स और इनका फिर आपने जर्नल फार्मूला लिखना है। जर्नल फार्मूला क्या होता है इनका कि इनमें जितने कार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन उसके डबल और +2। ठीक है, ये इनका फार्मूला होता है अल्केन्स का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं कि एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले अगर हम फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली देखें, फर्स्ट मेंबर, ठीक है, तो वो 1 कार्बन बनेगा। ठीक है, यानी 1 कार्बन यानी C। ठीक है, यानी 1 कार्बन है तो अगर उसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 2 4, यानी हाइड्रोजन जो है वो कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, अच्छा, फिर इसका नाम जो है वो अभी वैसे हम ऑलरेडी जो है नेमिंग जो है वो सीख चुके हैं। ठीक है, 1 कार्बन की जो स्टेम है आपके पास वो क्या है, मेथ। ठीक है, तो मैथेन। ठीक है, मैथेन, क्योंकि अल्केन का AN ही है। ठीक है, तो आपने वो नेमिंग वाला वीडियो अच्छे से देख लेना है तो फिर आपको इनका नेम्स लिखने इजी हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम देख लें, मैथेन। ठीक है, मीथेन इसको बोलेंगे। और अब 2 कार्बन जो है फैमिली वो क्या हो जाएगी, यानी C। अब देखें आपके पास अगर इसमें 2 आ जाता है तो N की जगह 2 आ जाएगा। 2 2 4 + 2 यानी 6, यानी आपके पास यानी C2H6 आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे इथेन। ठीक है, इथेन बोलेंगे। अच्छा, इसको भी ये हमने इसका जो है फार्मूला हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म होती है यानी इस तरीके से 2 कार्बन्स अलग अलग करके लिखे हैं, ऐसे करके। ठीक है, यानी हमने पूरे के पूरे ओपन करके नहीं लिखे, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। और अगर मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म भी बता दूँ तो वो इस तरह से होगी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। सब कुछ हमने हाइड्रोजन्स ओपन करके उनके बॉन्ड्स शो कर दिए हैं तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर तीनों का डिफरेंस पता चल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, तो ये मोस्टली हम इस फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, ये नहीं इथेन हो गया। तो अब आपको एल्केन्स का पता चल गया। अब आपने अल्काइल रेडिकल्स बनाने हैं तो उसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अल्काइल रेडिकल की क्या डेफिनेशन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स obtained by removing 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। मीन्स कि ये जो अल्केन है ना, कोई भी आपके पास अल्केन हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी कोई आपके पास अल्केन होगा। ठीक है, उसमें से आप क्या करेंगे, बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम, आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें। ठीक है, तो अगर इस इथेन में से आप एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, CH3 और CH2, यही बच जाएगा ना, ये एक रिमूव हो जाएगा तो ये आपके पास अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। मींस कि आपने अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है। तो देखें ये मैंने
वो 1 हाइड्रोजन एटम को किस तरह से स्टार के साथ लिखा है। तो एग्जामिनर जब इसको इस तरह से डेफिनेशन को चेक करता है तो वो एकदम से कहता है कि ठीक है, ये बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, तो वो फिर फुल मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक अटेम्पटेशन बड़ी मैटर करती है। अल्काइल रेडिकल क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और जनरल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जनरल फार्मूला देख लें। हमने जो अल्केन का जनरल फार्मूला लिखा था वो क्या था? CnH2n+2। ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का डबल और प्लस उसमें 2 ऐड होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल में कि उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो कम हो गया, तो इसमें हम 2n+1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास किस चीज़ का फार्मूला आ गया? अल्काइल रेडिकल्स का, यानी अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन इसमें कम होता है। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। मींस कि हम अगर मीथेन या ईथेन से जो है वो अल्काइल रेडिकल बनाएंगे तो उनको हम किस तरह से लिखेंगे, उनका फॉर्मूला क्या होगा और उनका नेम क्या होगा। ठीक है, तो अब अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मींस के हमारे पास फर्स्ट मेंबर जो था वो अल्कीन का वो क्या था? मीथेन, यानी CH4 था। ठीक है, तो ये इसका नेम क्या है आपके पास? मैथ 1 कार्बन के लिए इस टाइम यूज़ होती है। ठीक है, और ANE अल्केन के लिए। ठीक है, तो जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, ठीक है, तो CH3 ठीक हो गया। अब बेसिकली हाइड्रोजन कार्बन की एक वैलेंसी रिमूव हुई है, तो आप इसको इस तरह से आपको लिखना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी CH3 ऐसे भी लिखा जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हम ये कौन सा वो वाला फार्मूला तो नहीं लिख रहे ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला कि ये प्रॉपर बॉन्ड को शो कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि इस पूरे मिथाइल ग्रुप की एक वैलेंसी फ्री है और इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये देखें एक वैलेंसी रिमूव हो गई है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसका नाम कैसे चेंज होगा? ये एंडिंग ANE जो है ना वो अल्काइल का YL अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी मैथ आइल। ठीक है, तो हम इसको मिथाइल भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल देख लें, यानी CH3CH3। तो 2 कार्बन वाला आपके पास क्या था? ईथेन। ठीक है, ईथेन था ANE। अब आपने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो अब वही बात है कि अगर एक स्टूडेंट से हम कहते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, तो वो इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करता है, ठीक है, CH3CH2 ऐसे। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट इसमें से रिमूव करता है, तो वही बात है और बात तो सेम हो जाएगी। देखने में तो दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे होंगे, जैसे कि CH2 CH3 और इधर से इधर। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, ये बिल्कुल एक जैसे ही है ना। ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे जैसे ये मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है, इसको ऐसे रख दें या ऐसे रख दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा है, तो वही ना, स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज हुई। तो अब वही बात है कि अब ये आपके पास इसको हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिंपल हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है और इसका नेम हम लिख देंगे। नेम क्या हो जाएगा? ETH। ठीक है, ANE को हटा के YL लगा देंगे। ठीक है, इथाइल। ठीक है, तो अल्काइल रेडिकल्स ये शो करते हैं कि इनकी एक वैलेंसी जो है वो अभी फ्री है और वहाँ पर बॉन्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी दिया जा सकता है अल्केन और उसका कहा जा सकता है कि आप अल्काइल रेडिकल बना दें। अच्छा, अब डिपेंड करता है जब आप 3 कार्बन लेते हैं चेन। ठीक है, यानी CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब जब हम एक स्टूडेंट को कहते हैं कि रिमूव करें इसमें से हाइड्रोजन, तो एक स्टूडेंट इस कार्बन में से रिमूव करता है और एक इस कार्बन में से, यानी टर्मिनल कार्बन में से, तो वो दोनों की तो स्ट्रक्चर एक जैसी बनती है। जैसा कि अगर हम कहें CH3 CH2 और CH2। ठीक है, यानी इस कार्बन से रिमूव करें या इस कार्बन से रिमूव करें, यही स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट होगा तो वो क्या करेगा? इसका सेकंड कार्बन में से रिमूव करेगा, तो वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH3 CH और CH3, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेम नहीं है। तो अब यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्म्स भी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो बन सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये देखें, इसका नाम अगर प्रोपेन था, ठीक है, ANE, तो इसका और इन दोनों का क्या नाम होगा? तो प्रोपाइल ही होंगे ये दोनों। ठीक है, ये भी प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल।
प्रोपाइल, YL, और ये भी प्रोपाइल होगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस है तो कोई तो इनके नेम में डिफरेंस होना चाहिए ना। तो अब ये स्ट्रेट चेन है तो इसको हम कहते हैं एन प्रोपाइल, ठीक है, और ये ब्रांच्ड है तो इसको हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल, ठीक है, आइसो। अब आपके पास एक और जो है वो टर्म आ गई है कि एन आइसो, और एक और होती है आपके पास नियो, ठीक है। तो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी थी, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, तो उसमें हमने एन आइसो नियो का जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो है वो कार्बन 4 यानी ब्यूटेन से उसके रेडिकल्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अब वही बात है कि जितना कार्बन नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो अल्काइल रेडिकल्स की पॉसिबिलिटीज़ भी इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ब्यूटेन का जो है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास ब्यूटेन है, और इसमें से अब हम किस तरीके से 1 कार्बन रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर हम टर्मिनल जो है वो कार्बन उसमें से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करें, या इधर से कोई किसी से भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन का हमें पता है कि वो कौन सा बन जाता है, एन ब्यूटाइल, ठीक है, YL, यानी YL ये शो कर रहा है कि ये रेडिकल है और इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, फ्री है, और इसके साथ बॉन्ड बनाया जा सकता है। और ANE का मतलब है कि ये अल्केन फैमिली है, और ये तमाम जो है वो एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं और सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक हमने रेडिकल बना लिया है एन ब्यूटाइल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम सेकंड कार्बन से रिमूव करें, ठीक है। इधर से ये सेकंड बनता है, इधर से ये सेकंड बनता है, तो हम इसमें से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिमूव करते हैं CH3 CH2। तो ये देखें, ये हाइड्रोजन है ना, इसमें से एक हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री शो कर रहे हैं, और ये CH3 ही लिखेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये वैलेंसी यहाँ पर शो हो रही थी, अब ये यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अब इसका नेम क्या होगा, और फिर तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका नाम लिखें, ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से आ रहे हैं, इस पूरा का पूरा जो रेडिकल है इसमें अगर हम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तो इस कार्बन पर जाएंगे तो या तो इधर जाके चेन एंड हो जाएगी या इधर जाके चेन एंड हो जाएगी, ठीक है, राइट या लेफ्ट पे। तो अब इसमें से देखिए, अगर ये लास्ट कार्बन बनता है, ठीक है, इधर से आके अगर हम यहाँ पर चेन एंड करते हैं, ये लास्ट कार्बन बनता है, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे हमें जो है वो मिथाइल रेडिकल कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा। ये लास्ट कार्बन अगर हो जाए और ये सेकंड लास्ट है तो ये मिथाइल चेन नहीं है, ठीक है। और अगर हम इस तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है, और सेकंड लास्ट कार्बन पे हमें कोई भी मिथाइल की चेन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आइसो कंडीशन नहीं बना रहा, ठीक है। आइसो कंडीशन क्या होती है, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि ये अब कौन सी कंडीशन है, अब यहाँ से जब ये चेन के साथ जुड़ा होगा इधर से, तो ये जो कार्बन है तो ये सेकेंडरी कार्बन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी की कंडीशन पूरी कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है। अब ये देखें, ये 4 कार्बन्स एक स्ट्रेट चेन में ही लगे हुए थे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो कार्बन्स हैं ये इस तरह से ब्रांच फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, इस तरीके से CH3 और CH। अच्छा, तो अब अगर मैं यहाँ पर CH3 ही लगा दूँ, ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटेन बन जाएगा, यानी ब्यूटेन से आपने 2 बना लिए हैं, ठीक है, यानी सिंपल ब्यूटेन से आपने, यानी एन ब्यूटेन से आप कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन था, ठीक है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन से आपने जो है वो एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल बना दिया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ब्यूटेन आ जाएगा आपका, यानी ये आपके पास आ जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है, ये आपके पास आइसोब्यूटेन बन गया, ठीक है। ये नेक्स्ट आइसोब्यूटेन,
ठीक है। अब आइसोब्यूटेन से आपके पास फर्दर कौन से 2 रेडिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन देख लेते हैं हम। अब देखिए आपके पास कितने टाइप्स के कार्बन हैं, आपके पास हैं 2 टाइप्स के कार्बन। ये देखें, ये और ये 3 जो हैं वो टर्मिनल कार्बन हैं। इसमें से हाइड्रोजन कोई स्टूडेंट रिमूव करे या इसमें से, तो इसका मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसमें से ये तीनों, लेकिन ये जो है, ठीक है, तो ये इनर आप कह सकते हैं कि कार्बन है, और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एक अलग से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर्स के CH3 CH और CH2, ठीक है। अगर इस वाले में से रिमूव हो गया है तो ये स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। और एक और 4th स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं, जिसमें हम मिडल वाले में से रिमूव करेंगे, बाकी जो है वो CH3 जो है वो उसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब आपने ये चीज़ नोट की है कि आपके पास जो सिंपल एन ब्यूटेन था, ठीक है, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल्स बने हैं, ठीक है, अल्काइल रेडिकल्स। और फिर आपके पास जो आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन क्या होता है, यानी अगर इसको हम लास्ट कार्बन कंसिडर करें, ठीक है, और यानी इस तरीके से यूँ जा रहा है, ठीक है, ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच प्रेजेंट है या एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आइसो की कंडीशन बन रही है, ठीक है, आइसोब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन थे तो इसलिए आइसोब्यूटेन। इसमें से फिर आपने 2 ही ऐसे तरीके हैं जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया जा सकता है, या तो टर्मिनल कार्बन में से रिमूव किया जाए या इनर में से, ठीक है। तो टर्मिनल में से रिमूव करेंगे तो ये क्या बनाएगा, अब ये हमारे पास बना रहा है। अब इन दोनों के जो है वो नेम्स लिख लेते हैं। देखें, अब इस वाले जो रेडिकल है ना, रेडिकल, उसमें अगर हम यहाँ से एंटर हो, ठीक है, तो ये देखें यहाँ से जाते जाते यहाँ पर चेन एंड हो रही है। ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको एक मिथाइल की ब्रांच मिल रही है, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो मतलब ये जो पूरी की पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ग्रुप, ये आइसो ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मीन्स कि हमने आइसोब्यूटेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो इस कंडीशन में जो है वो आइसोब्यूटाइल बन गया, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अगेन YL ये शो कर रहा है कि एक वैलेंसी रिमूव हुई भी है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये क्या है, ये आइसोब्यूटेन में से ही हमने निकाला है, ठीक है। ये देखें, ये आइसोब्यूटेन है, उसी के ये मिडल कार्बन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, लेकिन ये अब क्या कंडीशन बना रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि इसको हम नियो नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि ये मतलब इधर से हम अगर आ रहे हैं, ठीक है, इस ब्रांच में हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इधर से हम एंटर हो रहे थे, तो यहाँ से एंटर हो रहे हैं, और अगर ये लास्ट कार्बन है, ठीक है, दिस इज़ द लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन, और इस पर 2 मिथाइल ग्रुप्स आपको मिल रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि तो ये नियो की कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। लेकिन नियो की कंडीशन के लिए हमें एटलीस्ट कम से कम 5 कार्बन चाहिए हैं, ठीक है। 4 कार्बन के साथ हम नियो नहीं बनाते, ये चीज़ याद रखिएगा कि, ठीक है, नियो के को हम 4 कार्बन के साथ नहीं लिख सकते, उसके लिए 5 कार्बन चाहिए होते हैं, ठीक है, उसके लिए 5 कार्बन रिक्वायर होते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से ये नियो तो नहीं बन सकता, तो ये क्या बन जाएगा फिर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि जिधर से हम उस कार्बन यानी के साथ चेन के साथ अटैच हो रहे थे, वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच था, तो उसको हमने सेकेंडरी कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से हम आ रहे हैं इस चेन पर, ठीक है, इस रेडिकल पर, तो ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कह देंगे, टर्शरी, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी जो है वो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.5, ठीक है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन है कि आप जो है वो डिराइव करें अल्काइल रेडिकल्स फ्रॉम इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ये देखें, ये ब्यूटेन का हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो आपने इसको इसी तरीके से लिखना है कि एन ब्यूटेन से जो है, यानी सिंपल स्ट्रेट चेन ब्यूटेन से 2 रेडिकल्स बनते हैं, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल,
ठीक है। और फिर आइसोब्यूटेन जो होता है, ठीक है, जो ब्रांच वाला होता है, ठीक है, उसमें से जब हम हाइड्रोजन्स निकालते हैं तो भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक आइसोब्यूटाइल बनता है और एक टर्शरी ब्यूटाइल बनता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको सेकेंड ईयर में भी जाके ये वाली बातें समझ नहीं आ रही होती हैं, उनको नहीं पता चल रहा होता कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, आइसोब्यूटाइल क्या है, ठीक है, तो या नियो कैसे बनता है। तो अगर आप अभी इसी लेवल पर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप जो है वो आगे भी आपको आसानी होगी, और इस 10th में भी आपके केमिस्ट्री में जो है वो फुल मार्क्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, जो बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको ये अच्छे से समझ आता है तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आपने इसको ज़रूर ज़रूर जो है वो देखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।